आइए सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व आप हम अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के पवित्र नामों से आइए हम अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। हम तेरा हम तेरा हम तेरा नाम बोल, हम तेरा नाम। जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल, जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल। हम तेरा हम तेरा हम तेरा नाम बोला, हम तेरा नाम। जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल, जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल। हम तेरा नाम बोला, हम तेरा नाम, हम तेरा नाम बोला, हम तेरा नाम। जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल, जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल। मुचकुंद गणेश गुफा और गुफा व्यास जी, महाभारत लिखी और रची इतिहास जी। जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण। मुचकुंद गणेश गुफा और गुफा व्यास जी, महाभारत लिखी और रची इतिहास जी। छत्र छाया छत्र छाया कनु तेरु, जय मना घण्या। जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल, जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल। हम तेरा हम तेरा ओ हम तेरा लाल बोला, हम तेरा लाल। जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल, जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल। सरस्वती अरबी में पुल, माता मुट्ठी सामणी, शेष नेत्र उर्वशी और नंदा देवी मामणी। जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण। सरस्वती अरबी में पुल, माता मुट्ठी सामणी, शेष नेत्र उर्वशी और नंदा देवी मामणी। त्वे चढ़ोला त्वे चढ़ोला त्वे चढ़ोला फूल पाते, त्वे चढ़ोला ताल। जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल, जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल। हम तेरा हम तेरा हम तेरा लाल बोला, हम तेरा लाल। जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल, जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल।
उद्धव गण ओ उद्धव गरुड़ लक्ष्मी नारद कुबेर जी झट दर्शन दी जावा अब न करा देर जी उद्धव गरुड़ लक्ष्मी नारद कुबेर जी झट दर्शन दी जावा अब न करा देर जी तू ही छे तू ही मेरो रामचंद्र तू ही मेरो गोपाल जय बदर विशाल बोला जय बदर विशाल जय बदर विशाल बोला जय बदर विशाल हम तेरा लाल बोला हम तेरा जय बदर विशाल बोला जय बदर विशाल जय बदर विशाल बोला जय बदर विशाल नंदन से गंगा चौमुखी धारा जी नीलकंठ नर नारायण डांड छिन अपार जी अलग नंदन से गंगा चौमुखी धारा जी नीलकंठ नर नारायण डांड छिन अपार जी तेरी माया तेरी माया तेरी माया तू ही जान है दिन दया जय बदर विशाल बोला जय बदर विशाल जय बदर विशाल बोला जय बदर विशाल हम तेरा लाल बोला हम तेरा लाल जय बदर विशाल बोला जय बदर विशाल 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 बोलो माँ के बिहारी लाल की जय पूज्य व्यास जी महाराज की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणालय वरुणालय भगवान पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण कन्हैया लाल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हीं की शब्दमय प्रतिमूर्ति वाणीमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उसी स्थान पर चलते हैं। आइए हम मन की गति से सुखदेव जी महाराज जी के समक्ष उन राजा परीक्षित के समक्ष और जहां पर 88,000 ऋषि मुनि कथा श्रवण कर रहे हैं हम उन्हीं के पास में चलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान ने इंद्र के अभिमान को चूर किया। एक 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोष के गिरिवर को गोवर्धन को और 7 दिन तक और अपनी कनिष्ठ का अंगुली में सबसे छोटी अंगुली में 7 दिन तक धारण किया था। ब्रजमंडल में जो जल मग्न हो गया था पूरा ब्रजमंडल पानी पानी हो गया था। इंद्र के सावन तक मेघों से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं हे अगस्त मुनि त्रेता युग में मैंने आपको भोजन कराया था लेकिन मैं पानी पिलाना भूल गया था और आज आप इस ब्रजमंडल में आओ और जो इंद्र ने जो ये सावन तक मेघों के द्वारा ये वर्षात करी हुई है और इस जल को पूरा पी लो और मेरे ब्रजवासियों की रक्षा करो। अगस्त मुनि आते हैं और संपूर्ण जल का पान कर लेते हैं और 7 दिन में
जब इंद्र ने देखा कि विशाल काय जो मेरे पास सावंतक मेघ थे, मैंने सब भेजे थे, ये तो साक्षात भगवान हैं। और सप्तम दिवस में जब ब्रजवासियों की रक्षा हो गई तो इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास में चुपके से आते हैं और अब आकाश गंगा का जल लेकर के आते हैं, उनके चरणों को धोते हैं और भगवान जी को एक सुरभि गाय अर्पण कर देते हैं कृष्ण को, और उनका नाम गोविंद रख देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। और उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोविंद पड़ गया। सुखदेव जी बोल रहे हैं परीक्षित कि एक दिन नंद बाबा समय का ज्ञान नहीं रहा और वह मध्य रात्रि में यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। एक दशा निराहारम संवत्सर्य जनार्दनम, एकादशाम निराहारम संवत्सर्य जनार्दनम, स्नातु नंदस्तु कालिंदा द्वादशा जलमाविशतः। बोलते हैं एकादशी के बाद द्वादशी लगने वाली थी और नंद बाबा को समय का ज्ञान नहीं रहा और मध्य रात्रि में नंद बाबा की आंख खुली और मध्य रात्रि में स्नान करने के लिए ठीक यमुना जी में आ गए। और यमुना जी में जब मध्य रात्रि में स्नान करने के लिए आए तो मध्य रात्रि में तो यमुना जी में वरुण के पार्षद घूमते हैं। वरुण के पार्षदों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और ठेक ले गए वरुण लोक में, विवाहपुरी में, वरुण की राजधानी। प्रातःकाल जब नंद रानी ने देखा कि नंद बाबा आज स्नान करने के लिए प्रातःकाल जाते थे, जल्दी आ जाते थे, और आज अभी तक नंद बाबा क्यों नहीं आए होंगे। नंद रानी यशोदा बोलती है कन्हैया, हे बलराम जी, तुम्हारे बाबा अभी तक स्नान करके क्यों नहीं आए। बोलते जाओ देख करके आओ, अभी तक क्यों नहीं आए होंगे। कृष्ण और बलराम जी अपने बाबा नंद बाबा को देखने के लिए यमुना के किनारे आते हैं। जब पूरे ब्रजवासियों को मालूम पड़ा कि नंद बाबा स्नान करने के लिए गए थे पर अभी तक लौट करके नहीं आए, तो पूरे ब्रजवासी तो सब यमुना के तट पर आ गए देखने के लिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ढूंढ रहे थे। जब बहुत देर तक बाबा नहीं मिले, भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह पे देखा कि नंद बाबा की खड़ाऊ और नंद बाबा के जो वस्त्र बगलबंदी जो पहनी थी धोती, वो वहां पर थे। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बलराम जी बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कन्हैया बाबा इस यमुना में डूब गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान लगा करके देखा, बोलते दाऊ भैया ऐसा नहीं है, बाबा मध्य रात्रि में स्नान करने के लिए आए, इसलिए वरुण का अपराध हुआ और वरुण जी हमारे बाबा को पकड़ करके ले गए हैं और इसीलिए वो तो वरुण लोक में चले गए हैं। वरुण लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान लगा करके देख लिया कि मेरे बाबा को वरुण राजा ने विवाहपुरी में अपने कैद में अपने कारागार में बंद किया है, तो भगवान श्री कृष्ण भी यमुना में कूद गए और ठीक वरुण लोक विवाहपुरी में पहुंच गए। वरुण देव ने जब कन्हैया को आते हुए देखा, वरुण तो पहचान गए ये तो भगवान विष्णु हैं, साक्षात ही कृष्ण के रूप में आए हैं और अपने सिंहासन से उठे और भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए खड़े उठ गए। नंद बाबा भी पास के कारागार से देख रहे हैं, ये वरुण राजा मेरे पुत्र को आते हुए देख करके अपने सिंहासन से खड़ा उठा है
और मेरे पुत्र का स्वागत कर रहा है। वरुण जी बोलते हैं, केशव आपने आज इस विवाहपुरी में आकर के इस वरुण लोक को पवित्र कर दिया है। वरुण देव ने भगवान की पूजा करी। बोलते हैं, आप किस कारण से इस विवाहपुरी में पहुंचे हो? कन्हैया बोलते हैं, आपके पार्षद मेरे बाबा को उठा करके ला गए हैं और उनको ये कारागार में बंद कर रखा है। वरुण जी बोलते हैं कि मध्य रात्रि में मैंने अपने पार्षदों को आदेश दिया रहता है, हमारे जो स्नान के नियम होते हैं उसके माध्यम से बाबा से भूल हो गई होगी और मेरे पार्षद इनको उठा करके ला गए होंगे। स्नान के भी कुछ नियम होते हैं। मध्य रात्रि में कभी भी रात के समय में स्नान नहीं करना चाहिए, वो वरुण का अपराध होता है। सुबह 4 से लेकर के 6 बजे तक जो स्नान होता है उसको देव स्नान और ऋषि स्नान बोलते हैं। 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक जो स्नान होता है इसको मनुष्य स्नान बोलते हैं। और 7 बजे के बाद जो स्नान किया जाता है उसके लिए बोलते हैं राक्षसी स्नान। उस समय असुर लोग नहाते हैं। ऐसे स्नान के नियम बताए गए हैं। वरुण जी बोलते हैं, मध्य रात्रि में आपके पिता के द्वारा थोड़ा भूल चूक हो गई होगी और इस अपराध के लिए जो मेरे सैनिकों ने जो भूल कर दी इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और वरुण ने केशव का पूजन किया, कन्हैया का, और अपने पिताश्री को लेकर के ठीक वरुण लोक से भगवान श्री कृष्ण फिर पुनः वृंदावन में आए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की। और इधर पूरे ब्रजवासी तो यमुना के पुलीन तट पर खड़े थे और नंद रानी तो फूट फूट कट के रो रही है। बाबा तो यमुना में डूब गए और बलराम जी समझा रहे हैं, ऐसा नहीं, कन्हैया ने बोला था कि बाबा तो वरुण लोक में गए हैं। जब ब्रजवासियों को नंद बाबा ने कहा कि मेरा कन्हैया तो वरुण लोक में मुझे लेने के लिए आया, वहां के पार्षदों ने, वरुण के पार्षदों ने मुझे पकड़ लिया था, पर मेरे कन्हैया को देख करके वरुण भी अपने सिंहासन से खड़ा उठ गया। तो ब्रजवासियों की ऐसी इच्छा हुई कि कन्हैया हमको अपने लोक का दर्शन कराए। जैसे इनके बाबा ने किया वैसे ही हम भी इस कन्हैया के उस लोक के दर्शन करना चाहते हैं। ब्रजवासी बोलने लगे, कन्हैया आपने बाबा को तो दर्शन कराया। कन्हैया बोलते, मैंने नहीं कराया, बाबा तो मध्य रात्रि में गए थे और वरुण के पार्षद पकड़ करके ले गए थे। लेकिन ग्वाल बाल बोले, नहीं कन्हैया हमको भी अपने लोक को दिखाओ। बाबा बोल रहे कितने सुंदर लोग रहते हैं वहां और कितनी सुंदरता है, और हमको तो दर्शन आपको कराना ही पड़ेगा। आप तो सिर्फ अपने बाबा को ही दर्शन कराया और हमको नहीं कराया। कन्हैया अपने भोले भाले ग्वाल बालों की बातों को सुनते हैं। कन्हैया के नेत्र सजल हो जाते हैं। बोलते, श्री रामा मधुमंगल, तुम मेरे लोक को देखना चाहते हो तो कल प्रातःकाल वृंदावन में ब्रह्म कुंड है, इस ब्रह्म कुंड के पास में आ जाना, और जिनको मेरे लोक के दर्शन करने होंगे मैं उन सबको उस लोक के दर्शन करा करके वापस लाऊंगा। जो भगवान पर अतिशय विश्वास करते थे, जो भगवान पर ऐसा विश्वास करते हैं, संसार के लोग अपने परिवार पर, सब पर विश्वास करते हैं, फिर भी वो लोग उनके साथ छल करते हैं। लेकिन उसका जो जन्म जन्मांतर का साथी है, जो 84 लाख जूनियों में भी कई तकलीफों के साथ भी उसके साथ में खड़ा रहता है, और वो भगवान उस परम पद को, उस परम स्वरूप भगवान नारायण को वो याद नहीं करता।
उसको भूल जाता है, जीव मात्र प्राणी मात्र उस अपने अखंड स्वरूप को भूल जाता है कि संसार का साथी तो जीव है और वो भी सुख का साथी है, और दुख पड़ता है तो सब लोग किनारे हो जाते हैं। लेकिन जीवन के पश्चात भी जो जन्म जन्मांतर अपना साथ देते हैं, उन्हीं भगवान की कथा तो आप आज श्रवण करने के लिए आए हैं। जो ग्वालवाल भगवान पर अतिशय विश्वास करते थे, वो ब्रह्म कुंड में प्रातः काल पहुंच गए कि हमारे कन्हैया ने बोला है आज वो हमको अपने लोक के दर्शन कराने वाले हैं। सैकड़ों ग्वालवाल जब प्रातः काल ब्रह्म कुंड के पास में पहुंच गए, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं इस ब्रह्म कुंड से ही मेरे गोलोक जाने का रास्ता है, और जिनको मेरे गोलोक के दर्शन करने हैं वो मेरे साथ इसमें डुबकी लगा ले। भगवान कन्हैया कूद गए ब्रह्म कुंड में, और ग्वाल वालों ने कहा अगर हमारा कन्हैया कूद गया है तो हम भी कूद जाते हैं। मनुष्य के साथ में जो भगवान कर रहा है, जिसको हमारे मन में अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम बोल रहे हैं भगवान अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, हमारे मन के अनुरूप नहीं होता, इसलिए हमारा भगवान के ऊपर से हमारी आस्था उठ जाती, क्योंकि हमारी अल्प बुद्धि है, छोटी बुद्धि है और उसकी विशाल बुद्धि है, इसीलिए तो वो भगवान है। और यहाँ ग्वालवाल सब अपने कन्हैया के साथ ब्रह्मलोक ब्रह्म कुंड में कूदे और पहुंच गए ठीक गोलोक धाम में। जो भगवान पर संशय करते थे वो लोग नहीं कूदे और वो गोलोक के दर्शन से वंचित रह गए। ग्वालवाल सब गोलोक की सुंदरता को देखने लग गए कि यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर पुष्प हैं, कितने फूल हैं और स्वर्णमयी नगरी है और वैकुंठ है, ये तो पूरा गोलोक धाम है, और यहाँ तो चार चार भुजा वाले लोग रहते हैं। ग्वालवाल सुंदर सुंदर महलों को देख रहे थे, सुंदर सुंदर वस्तुओं को देख रहे थे। और सुंदर सुंदर वस्तुओं को देख रहे थे। जब गोलोक उसी समय गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण जी ग्वालवाल बोल रहे हैं अपना कन्हैया नहीं दिखाई दे रहा है, अपना कन्हैया कहाँ है। भगवान तो अपने गोलोक में अपने पार्षदों के साथ में पालकी में चलने लग गए। एक ग्वालवाल ने देखा ये तो अपने कन्हैया की तरह दिख रहा है, और कन्हैया कहाँ है। दूसरे ने कहा ये तो कन्हैया की तरह नहीं दिख रहा भैया, ये तो हमारा कन्हैया है, यहाँ तो इनने सुंदर सुंदर मुकुट पहन लिया, ये देखना ये हमारा कन्हैया ही है। और जैसे गोलोक में एक आवाज लगाने लग गए, तो भगवान गोलोक बिहारी जी जब उन ग्वाल वालों ने देखा ये तो अपने गोलोक बिहारी जी हैं, और एक ग्वाला आवाज लगाता है कि हे कन्हैया, और गोलोक के जो पार्षद थे वो ग्वाल वालों के लिए बोलते हैं इस प्रकार तुम आवाज क्यों लगा रहे हो, ये तो हमारे स्वामी जा रहे हैं, और इस प्रकार ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हो। ग्वालवाल बोलने लगे ये तो हमारे कन्हैया हैं, ये तो रोज हमारे साथ गैया चराने के लिए आते हैं, हम तो साथ में भोजन करते हैं। उन्होंने कहा ये तो गोलोक बिहारी भगवान हैं। जब ग्वालवाल सब उदास होने लग गए कि यहाँ तो अपना कन्हैया अपने साथ बोलता नहीं है,
कि पिता न पुत्रं परिपाल्य दश, माता यशोदा न सुतं प्रयेति, गोवश्चनेवा घृतयेव यान्ति, कथं वशा गोत्र वैकुंठ लोके। बोलते जहां अपना कन्हैया अपने साथ बात न करता हो, जहां अपना कन्हैया अपने साथ गैया को चराने के लिए ना आता हो, जहां हमारा कन्हैया हमारे साथ बैठ करके बातें न करता हो, ऐसे बैकुंठ में रह करके, ऐसे बैकुंठ में हमने नहीं रहना है और हमको तो अपना कन्हैया चाहिए। सभी ग्वाल बाल रोने लग गए, कन्हैया कन्हैया, और इस प्रकार से, और भगवान ने कहा ये मेरे समस्त ग्वाल बाल उदास हो रहे हैं। और भगवान उसी समय अपने ग्वाल बालों को ला करके और पहुंच गए ठीक वृंदावन की धरती में और गोलोक के दर्शन कराए। बोलो गोलोक बिहारी भगवान की जय।